गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जीव जंतु की निराली दुनिया के बारे में बताऊंगी। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं को अपनी 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 अलग अलग विशेषताएं होती है। ये अपना भोजन अलग अलग तरीक़ों से ग्रहण करते हैं। अपनी ये जीव जंतु अलग अलग तरीक़ों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ कहाँ पर और कहाँ पे मिलेगा। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपये का सिक्का गिर गया। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ते देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और वह हम अपने सिक्कों को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारतम्य वाली आवाज़ निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के पास पड़ोस जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया। उसे चोट लगी, वह घबरा गई, फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोसी के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ वह उसे देखकर भौंकने लगा। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं और उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो हमने 2 जानवरों के बारे में सुना बच्चों कि जैसे पहले चमगादड़ जो अंधेरे में ना देख पाती है और वो उड़ पाती है। तो वो देख तो नहीं पाती है, लेकिन उच्च तारतम्य की जो ध्वनि होती है उसके कारण वो आसानी से उड़ पाती है और अपना भोजन तलाश कर लेती है। और दूसरा जानवर जो कुत्ते होते हैं, उनमें सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है और जो अनजान व्यक्ति आता है तो उसको देखकर वो क्या करता है, भौंकता है। ठीक है, सोचिए और बताइए आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हैं। मिठाई को हम सूंघकर पहचान सकते हैं, जैसे जलेबी है, समोसा है ना। खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको हम सूंघकर अपने आप ऑटोमेटिक पहचान सकते हैं। सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि अपराधी को आसानी से ढूंढा जा सकता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो कुत्ते होते हैं उनमें सूंघने की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसके कारण उनमें क्या होता है, आसानी से वो उनको ढूंढ पाते हैं। ठीक है, चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं? उल्लू देख सकता है ना। जुगनू होता है, वो भी रात में देख पाता है। ठीक है, और करके देखिए। विद्यालय में पोषाहार योजना अंतर्गत आए फल कक्षा में लाई। संभव हो तो अलग अलग तरह के फल लाई। अब 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी हमने। ठीक है, उन्हें फल सूंघने दिए और उन्हें गंध के आधार पर फल पहचानने के लिए कहा। यही काम अलग अलग फूल लेकर भी कर सकते हैं। कुछ वस्तु जैसे साबुन, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल आदि को छूकर पहचानने के लिए कहें। कुछ वस्तुओं को जैसे फल, सब्जी आदि को चखकर पहचानने। ठीक है, 3 वस्तुओं को छूकर पहचान सकते हैं, जैसे चीनी है ना। चीनी को हम छू के पहचान सकते हैं, साबुन को हम छू के पहचान सकते हैं, नमक, पेन, पेंसिल आदि को हम छूकर पहचान सकते हैं। किन वस्तुओं को चखकर पहचान सकते हैं? चीनी और नमक अगर हम पट्टी बांध के देखते हैं तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों को चख के हम पहचान सकते हैं कौन सा नमक है और कौन सी चीनी है। कौन कितनी दूर देख सकता है? एक कागज पर कुछ नाम लिखिए, उसे दीवार पर टांग कर देखते हैं तो दूर तक जाए और देखेंगे कि आप कितनी दूर साफ देख सकते हैं। हम थोड़ी सी दूर साफ देख सकते हैं, उसके बाद हम साफ नहीं देख सकते हैं। तो कौन कितनी दूर तक देख सकता है? एक है ना। तो हमने ये देखा, मक्खी देख सकती है। मच्छर की आंखें विशेष प्रकार से बनी होती है, ये हिलती हुई चीज़ों को देखकर तुरंत उनको पहचान लेती है और उड़ पाते हैं। उनकी आंखें मानव जंतुओं की आंखों की तुलना में भिन्न होती है। हमें पीछे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आंख कुछ इस प्रकार की होती है कि सभी दिशाओं में देख पाते हैं।
तभी तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे मक्खी दिखा रखी है, मच्छर दिखा रखा है, तितली दिखा रखी, तो इनमें विभिन्न उड़ने वाले जंतु होते हैं, तो विशेष प्रकार की आंखें होती हैं इनमें। राजू के घर के सामने तेज आवाज से गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकले। यह देखकर उसने अपने कानों में अंगुली लगा ली, क्योंकि आवाज़ बहुत ही तेज थी। ठीक है, तो ना देखो बच्चों, निराली दुनिया है। तो हमने किन किन के बारे में पढ़ा? हमने चमगादड़ के बारे में पढ़ लिया, है ना। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? चमगादड़ के बारे में पढ़ा, कुत्तों के बारे में पढ़ लिया, मक्खी, मच्छर, तितली के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कुत्ते विशेष प्रकार की न उनमें न सूंघने की क्षमता होती है, जिनके कारण वो क्या करते हैं, कई दूर से पहचान लेते हैं और सूंघ के अपने पहचान लेते हैं। और जो अजनबी होती हैं उनको देखते हैं, वो सूंघ लेते हैं और पता लग जाता है कि ये अजनबी है, और वो भौंकते हैं उनको देखकर। तो ऐसे ही मक्खियाँ होती है, तो वो पीछे भी देख पाती है, उनको अपनी गर्दन नहीं घुमानी पड़ती है। हमें देखने के लिए हमें पूरी गर्दन पीछे करके देखने पड़ते हैं, लेकिन इनमें विशेष प्रकार की स्थिति पाई जाती है, जिनके कारण इनको घूमना नहीं पड़ता है और ये आसानी से घूम पाते हैं। तो आज हमने निराली दुनिया में चमगादड़ के बारे में, कुत्ते के बारे में पढ़ा, है ना। हमने मक्खी के बारे में पढ़ा, मच्छर के बारे में पढ़ा, तितली के बारे में पढ़ा। जो ना चमगादड़ होती है वो इतनी अधिक तारित्व वाली ध्वनि उत्पन्न करती है कि वो क्या करती है, जिसके कारण वो रात को अपने भोजन की तलाश कर पाती है। वो जो अधिक तारित्व वाली जो ध्वनि होती है वो काफ़ी दूर जाके टकराती है और इनको अपने भोजन की तलाश करने में मदद करती है। इसी प्रकार उल्लू भी बहुत काफ़ी दूर उड़ता है, जिनके कारण ये अपना भोजन आसानी से ढूंढ पाता है। मक्खियाँ, मच्छर, तितली, इनकी आंखें विशेष प्रकार की होती है, ये काफ़ी दूरी से देख पाती है और ये अपने आए हुए पीछे जो इनके जो दुश्मन होते हैं उनको पहचान लेती है और ये उड़ जाती है। इसी कारण ये हाथ नहीं आते हमारे। तितली भी इसी प्रकार की होती है ना। और तो इस तरीके से हमने ये विभिन्न प्रकार की जो निराली दुनिया है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आगे और देखते हैं, ठीक है बच्चों। मुनिया ने पूछा, क्या राजू? राजू ने कहा, बहुत शोर हो रहा है। मुनिया ने पूछा, यह शोर होता है? राजू ने कहा, जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई देती है तो ये आवाज़ क्या कहलाती है? शोर। आपने शोर होते हुए कहाँ सुना है ना। हमने रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा शोर होते हुए देखा है, सब्जी मंडी में ज़्यादा शोर हुए देखते हैं, है ना। और जैसे बस स्टेशन है उनमें ज़्यादा शोर देखते हैं, शादी विवाह है उनमें शोर ज़्यादा देखते हैं। शोर से हमें क्या क्या परेशानी होती है? हमें सुनना बंद हो जाता है, हमें चिड़चिड़ापन आता है ना, हमें घबराहट हो जाती है। हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा संतुलन बिगड़ता है, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? शोर नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। अलग प्रकार के जीवों को सुनने की क्षमता भिन्न होती है। जो कुत्ता क्या होता है, थोड़ी सी आवाज़ में ही क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि कोई अनजान आदमी है और वो भौंकने लग जाता है। इसीलिए कुत्ते को क्या रखते हैं, चौकीदार की तरह रखते हैं और वो फेरा पैरा देता रहता है और अपने हमारे जो घर होता है उनकी सुरक्षा करता है। आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज़ पहचान सकते हैं? हम अपने घर वालों के कदमों के आवाज़ को अच्छे से पहचान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हैं, किसी किसी को मौसम ये दिखाई देते हैं और कॉपी जैसे तालिका है। छिपकली क्या दिखती है, गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देती है, सर्दियों में दिखाई देती है, लेकिन सर्दियों में क्या होती है, ठंड की वजह से ये छिपी हुई होती है, इसलिए ये सर्दियों में ज़्यादा दिखाई देती है। सांप होता है तो ये गर्मियों के मौसम में और बाहर ठंड लेने के लिए आता है। मेंढक क्या होता है, बारिश के दिनों में ज़्यादा दिखता है ना। और मेंढक बारिश में आते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, ये प्रजनन क्षमता होती है, ये इसी मौसम में क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो ये इन्हीं मौसम में निकलते हैं, क्योंकि इनको बारिश चाहिए, बारिश में ये बाहर निकलते हैं और इनको अच्छी लगती है बारिश और ये अपने नए बच्चों का जन्म करते हैं। मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखाई देते हैं? तो गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, सर्दियों में ये क्या छिपे हुए होते हैं, क्योंकि इनका तापमान क्या होता है, कम होता है, काफ़ी कम होता है और बाहर का टेम्परेचर भी कम होता है, तो ये ठंड से बचने के लिए सर्दियों में कम दिखाई देते हैं। मुनिया, राजू भैया, क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? तो मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव है, पानी में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हम स्थलीय जीव होते हैं तो हम पानी में नहीं रह सकते हैं, और जो स्थलीय जीव होते हैं वो पानी में अगर उनको तैरना आता है तो वो तैर सकते हैं,
तैरे नहीं रह सकते हैं वो, ठीक है। तो ना मछली की तरह हम पानी में नहीं रह सकते हैं और हम उड़ भी नहीं पा सकते हैं बिना सहायता के। तो उड़ने के लिए हमें इससे अलग विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। चींटियों का नगर, ठीक है। मुनिया के घर में एक कोने में चींटियों का दर या घर बना हुआ था। चींटियाँ उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। ऐसे में बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ थोड़ी नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चींटियाँ अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियाँ चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता पहचानती है। जब चींटी काटती है तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ जाती है, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियाँ झुंड में रहती है और इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियाँ मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों के अंदर, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती है। इस प्रकार ये रहती है। सोचिए, बताइए, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि चींटियाँ एक लाइन में इस कारण चलती है क्योंकि ये एक पदार्थ छोड़ती है, जिसके कारण ये एक लाइन में चलती है। मुनिया व राजू को माँ ने कहा कि देखो, चींटियाँ मिलजुल कर घर का कार्य करती है, तुम भी काम को मिल बांट कर करना चाहिए, है ना। और चींटियों को काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों के बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आजकल चींटियों को बचने के लिए कीटनाशक का उपयोग होने लगा है ना। रखते हैं घर पे लक्ष्मण रेखा। चींटियों के कार्य: अंडे देने वाला रानी चींटी, अंडे की देखभाल श्रमिक चींटी, अंडों की रक्षा करना, घर की सुरक्षा सैनिक चींटी। आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में होते हैं? ये तो पेड़ों के नीचे, गमलों के नीचे, है ना, मकानों की दीवारों पर, तो इनके ये घोंसले होते हैं। नमी के स्थान होता है, वहाँ पर चींटियाँ पाई जाती है। भोजन को चींटियों के बचाने के लिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए? हमें हल्दी की वो लगा देनी चाहिए लाइन, है ना। और नमक का घोल करके उसका छिड़काव कर देना चाहिए या कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर देना चाहिए। तो बच्चों, हमने निराले दुनिया में इतना ही पढ़ा, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।